जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति। गुड इवनिंग सभी को। और आज के हमारे हिंदी टॉक सीरीज में एक बार फिर से सभी भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी खुशहाल होंगे। लास्ट वीक का हमारा टॉपिक ही था हेलो हैप्पीनेस, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे हैप्पीनेस के टिप्स हमें मिले। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा जो हमारे लिए वैसे तो सारे टॉपिक हमारे लिए हैं, लेकिन हम इस पर कम काम करते हैं कि अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि हम में इतनी सारी कलाएं होती हैं, काबिलियत होती हैं, और उसके होते भी हम कई बार उसको यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों? हमारे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है। कई बार तो हमें डर लगता है किसी के सामने बात करने में, कोई कार्य, नया कार्य, जबकि आते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। तो क्या है? वो है कॉन्फिडेंस की कमी। और कई बार हम ऐसे वार्तालाप में सुनते भी हैं, एक है कॉन्फिडेंस, एक है ओवर कॉन्फिडेंस। तो आज हम इस टॉपिक की गहराई में जाएंगे कि कैसे जो आत्मविश्वास है उसको हम छोटी छोटी आदतें अपनाकर, छोटी छोटी बातें अपनी दिनचर्या में ऐड करके हम उसको बूस्ट कर सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को हम बढ़ा सकते हैं। तो आज के हमारे स्पीकर हैं राधा बहन, राधा गुप्ता, जो कि इटली, रोम से हमारे साथ में जुड़े हैं। तो राधा बहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और पहले भी मैं समझती हूँ राधा बहन हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आई हैं, और बहुत सारे बहन भाई जानते हैं राधा बहन को, लेकिन कुछ जो आज नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके लिए हम संक्षिप्त में राधा बहन का परिचय देना चाहेंगे। राधा बहन, दिल्ली भारत में आपका जन्म हुआ और पालन पोषण हुआ, और वहीं पर ही आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए। उसके बाद आपने 10 साल स्कॉटलैंड में सेवाएं दी, ब्रह्मा कुमारी के कार्य में सहयोग दिया,
और क्योंकि आपकी माताजी स्कॉटलैंड से हैं, तो वहाँ पर भी आपका रहना हुआ। और फिर 2002 में आप रोम में ब्रह्मा कुमारीज की जो सेंटर है वहाँ पर अपना सहयोग देने के लिए आप 2002 में वहाँ गए। और वर्तमान समय में आप वहाँ जो नेशनल कोऑर्डिनेटिंग टीम है उसका आप एक हिस्सा हैं। और उसके साथ ही साथ आप रोम बेस्ड यूएन एजेंसीज के साथ आप अपना कार्य भी करते हैं। तो आप कैसे बैलेंस करते हैं ये दोनों बातें? आध्यात्मिक सेवाओं के साथ आपका कारोबार भी चलता है बाहर का। और हम देखते हैं राधा बहन को बहुत समय से कि आप बहुत ही एक सहज पर्सनालिटी हैं, बहुत काम, बहुत कूल। जैसे जैसे हमें ऐसा लगता है देख करके वो एक चैतन्य देवी हैं, कभी उनको जैसे गुस्सा ही ना आता हो। तो उसका क्या राज है? बहुत ही शांत चित्त हैं, सरल चित्त, मृदुभाषी हैं। तो वो भी आज हम आपसे सुनना चाहेंगे राधा बहन। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और अभी हम आपसे सुनेंगे। थैंक यू रुचि बहन जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो मुझे भी बहुत खुशी है कि आज हम इस रीति से मिल सकते हैं और इस टॉपिक के बारे में गहराई में जा सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो शब्द है आत्मविश्वास, इसमें ही सारा राज भरा हुआ है। इसमें ही जैसे कि जो चाबी है, इसका अर्थ है इसमें ही है। तो एक है ये शब्द सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आत्मविश्वास। जब सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि विश्वास भी करना है तो किस में करना है, नहीं। और ये जब दो बातें इकट्ठी करते हैं, आत्मविश्वास, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इसका ये मतलब है कि हम सबसे पहले हम जाने कि हमारा मूल्य क्या है। क्योंकि जब हम किसी बात में विश्वास करते हैं लेकिन फिर वो निकल आता है कि उसमें कुछ था ही नहीं, तो हम धोखा खा जाते हैं और हमारा विश्वास ही ख़त्म हो जाता है। और जब ये खुद के बारे में बात होती है कि हम खुद से के प्रति धोखा खाते हैं, तो वो हमारे स्वमान को बिल्कुल ही खा जाता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि वास्तव में ये जो स्व है, जो आत्म है, आत्मा है, वो कौन है। मैं कौन हूँ जिसके अंदर मैं विश्वास रख सकती हूँ। तो आत्मविश्वास जब आमतौर से हम बोलते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम खुद का जो मूल्य है वो समझ करके कोई भी हम चॉइस बनाते हैं, कोई भी हम कार्य में लग जाते हैं, नहीं। तो जैसे अगर कोई बात आती है हमारे सामने कि जिसको हमें सहन करना है, नहीं, तो एक तरफ हम सहन भी करते हैं लेकिन दूसरे तरफ हमें जो बोलना होता है वो भी हम बोल सकते हैं। किसी के साथ बात करना होता है तो हम बात कर सकते हैं। और हमें ये भी पता होता है कि अगर हमें कुछ सहन करना है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को बताना होगा कि हमने कितना सहन किया। तो ये जो आत्मविश्वास है, इसका ये मतलब है कि हमें खुद को किसी के आगे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं दिखावे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे तो याद है कि जब मैं शुरू में मुझे सीखना था कि हम कैसे ये कोर्स करें, कैसे इस ज्ञान को हम औरों को भी बताएं, तो मुझे याद है कि 2 व्यक्तियों के सामने भी मैं कुछ नहीं बोल पाती थी। और मेरे अंदर ये बहुत जैसे कि अंदर में थोड़ा दुख होता था कि क्यों मेरे अंदर कितना डर है और मैं किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकती। तो ऑफ़ कोर्स एक तरफ से तो आत्मविश्वास तब आता है जब थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाती है, नहीं।
और दूसरा है कि जब हम देखते हैं कि जो हमारे से बड़े हैं, जब उनका हमारे ऊपर विश्वास होता है, जब हम परमात्मा का विश्वास, परमात्मा की जो दृष्टिकोण है हमारे ऊपर, जब हम वो रिसीव करते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर उनका मेरे में विश्वास है तो मेरा खुद में विश्वास नहीं हो सकता क्या? तो इसलिए ये भी बहुत ही ज़रूरी बात है कि हम सबसे पहले खुद के मूल्य को जानें। नहीं, और ये भी जानना ज़रूरी है कि मेरे अंदर हाँ गुण कौन से हैं, लेकिन मेरे अंदर कमियां भी कौन सी हैं। नहीं, तो कभी कभी हम अपने कमियों को देख करके या सुन करके या सोच करके हम थोड़ा जैसे कि सब कुछ अपने आप को नीचे दबा देते हैं कि नहीं, मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन मेरे अनुभव में ये है कि जब मैंने अपने खुद के कमियों को थोड़ा गहराई से देखा, थोड़ा उनको जैसे जांच किया कि ये कहाँ से आई है, ये जो कमी है। नहीं, जैसे समझो कोई डर होता है, कोई जैसे अगर किसी के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट होती है, नहीं कोई ऐसे हमारी बनती नहीं है या हमारी एक दूसरे के विचार मिलते नहीं हैं, तो कभी कभी खुद को दबा भी देते हैं कि नहीं, मुझे कुछ मैं नहीं बोल सकती हूँ। नहीं, तो जब जब तक खुद को क्लियर नहीं होता है, साफ नहीं होता है अपने अंदर कि मेरे विचार हैं क्या और मेरी भाव क्या है, और जब हम उसको अच्छी तरह से देख लेते हैं, पता करते हैं, तब थोड़ा जैसे कि कॉन्फिडेंस आ जाती है कि ये तो अच्छा है, ये मेरे भाव अच्छे हैं, मुझे प्रकट करना चाहिए। शांति से करो, प्रेम से करो, ऐसे लड़ाई झगड़ा करके तो नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी बोल तो सकते हैं। तो इसलिए जब वो देख करके कि मेरा भाव क्या है या ये जो कमी है मेरे अंदर वो आई कहाँ से, तब उसमें थोड़ा हमारे अंदर जैसे कि एक समझो समझ आ जाती है उसकी, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो कमी को देख, खुद की कमी को देख करके जैसे कि हम रुक जाते हैं, हम बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे अनुभव में ये है कि हम अगर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी कमियों को भी थोड़ी गहराई से देख लें, और जो हमारे गुण हैं उनको हम जैसे एक प्रभु देन के रूप में एक्सेप्ट कर लें कि ये जो गुण है हमारे कमियों को भरने वाली है, क्योंकि कमी का ये मतलब है कि कोई चीज़ मिसिंग है। तो वो मिसिंग कौन सी चीज़ है? अगर मेरे अंदर भय है तो हो सकता है कि मेरे अंदर जो स्पष्टता की शक्ति है, समझ की शक्ति है, स्थिरता की शक्ति है, वो कम है, तो उसको ही बढ़ाना है। तो प्रभु देन के रूप में देख करके जब हम अपने गुणों को एक्सेप्ट कर लें तो हमारी कमियां भर जाती हैं, और फिर उससे बहुत अच्छी तरह से हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है कि हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हमारे दिल की बात है उसको बोल सकते हैं। ये कभी कभी जो आपसी संबंध हैं वो इसी कारण से बिगड़ जाते हैं या थोड़ा ऊपर सुपरफिशियल रह जाते हैं, क्योंकि हम दिल की बात नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर मैंने दिल की बात कही तो फिर शायद ये संबंध टूट जाएगा या इनका प्यार मेरे से हट जाएगा या इनका विश्वास मेरे से हट जाएगा। लेकिन एक बात जो मैंने देखा है कि जब हम खुद के साथ सत्य होकर के रहते हैं, सच्चाई से, खुद को सफाई से अंदर में झांक करके देखते हैं,
तो फिर औरों का भी विश्वास हमारे अंदर बढ़ जाता है और जो संबंध है वो कभी टूटेगा नहीं। इसलिए जब सच्चाई से हम बोलते हैं तब हमारा तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सबसे पहले खुद के अंदर विश्वास और फिर बोलने में या ऐसे अपने को एक्सप्रेस करने में विश्वास आ जाता है कि अगर कोई मेरे से नाराज़ भी हो लेकिन मैं अपने आप को कभी भी छोड़ूंगी नहीं, जैसे अबैंडन नहीं करूंगी। तो इसीलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है देखने के लिए कि ये जो आत्मविश्वास है उसका फाउंडेशन क्या है, वो किसके ऊपर बना हुआ है। नहीं, जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ का फाउंडेशन ठीक नहीं होता है, वो सामान या सीमेंट ऐसे रेती से ज़्यादा मिक्स होता है तो जो उसके ऊपर बना होता है वो हिलेगा डुलेगा, कोई छोटी सी भी बात आई तो वो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए हमें ये पूछना है कि अगर कोई ऐसी बात आई जो हमारे आत्मविश्वास में को हिलाने में की कोशिश करते हैं तो क्या हम खुद के अगेंस्ट हो जाते हैं या हम खुद के साथ रहते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हमने कोई गलती कर ली, अगर हो तो जाती है गलती नहीं कभी ना कभी, तो इसलिए जब कोई गलती हो जाती है तो उसके बाद मेरा संबंध खुद के प्रति कैसे होता है। क्या नेक्स्ट टाइम मेरे अंदर नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे ही हूँ, ऐसे होता है, मेरे से तो ये नहीं होगा, मैं फिर से गलती कर लूँगी। ये संकल्प माना अपने आप को नीचे दबाना। लेकिन जब कोई गलती होती है तो मैंने तो देखा है कि गलती ही हमें हमारे सबसे बड़ा शिक्षक है। नहीं, जब कोई गलती करते हैं और उसको थोड़ा रुक करके देख लेते हैं, उसमें कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं गिल्ट फीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम खुद को ऐसा समझे कि मैं ऐसे हूँ। नहीं, लेकिन जब हम ये समझते हैं कि विश्वास जो मेरा है वो मुझ आत्मा के अंदर है, मुझ आत्मा के गुण के अंदर है, सीखने की भाव के अंदर है, तो जो मैंने किया उसको एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके, लेकिन फिर आगे के लिए आगे बढ़ने की मुझे एक जैसे कि अपॉर्चुनिटी मैं फिर से दूँ, तो ये फिर से हमें जैसे कॉन्फिडेंस लाती है खुद के अंदर। नहीं तो हम डर डर के रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम सीखें, अपने जो समझ को बढ़ाएं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होगी हमारे लिए। तो फिर जैसे हमने सुना था पहले कि एक होता है आत्मविश्वास माना कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट, कि या तो हम ओवर एस्टिमेट करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं माना जो अनुमान होता है, या तो हम ज़्यादा समझ लेते हैं खुद को या तो कम समझ लेते हैं। जैसे कभी कभी कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए जब हम स्वमान के बारे में या आत्मविश्वास के बारे में देखते हैं तो उसका एक बैलेंस चाहिए। बैलेंस किस बात में, कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो आत्मविश्वास को बैलेंस करेगा, संतुलन लाएगा, ताकि वो ओवर एस्टिमेट ना हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। नहीं कि मैं ही राइट हूँ, मुझे ही सब पता है, मुझे ही सब मानकर चले।
मेरा इतना अनुभव है। नहीं तो ये आत्मविश्वास के अलावा ये बन जाता है अभिमान। नहीं? तो इसलिए आत्मविश्वास का एक बहुत बड़ा दुश्मन है अभिमान। नहीं? और ये अभिमान भी तब आता है जब हम खुद के बारे में समझते नहीं हैं। हम थोड़ा अपने आप को अच्छी तरह से देखते नहीं हैं। जब हमारा अटेंशन दूसरे तरफ चले जाता है, जब कोई हमें जैसे कोई समझो गुण, हमारे गुण बताते हैं, तो हम उसमें ही जैसे कि वो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर देता है, प्रभाव, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं कि ऐसे हमारे अंदर गुण हैं, तो और सभी देखे ये हमारे अंदर गुण, सभी को पता चले, नहीं, ताकि हम औरों के आँखों में बड़े बन जाएं। लेकिन ये सबसे पहला प्रश्न है कि मैं खुद की आँखों में कैसे हूँ, परमात्मा की आँख में मैं कैसे हूँ, उनकी दृष्टि में मैं कैसे हूँ, मैं खुद को कैसे, किस रीति से मेरी दृष्टि खुद के ऊपर है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर इतनी सच्चाई, सफाई हो कि अगर थोड़ा सा भी हमारे अंदर अभिमान उत्पन्न होना शुरू भी हो जाए तो हम उसको पहले से ही देख लेते हैं। क्योंकि अभिमान की जो एक समझो घंटी बज जाती है हमारे अंदर और उस घंटी को सुनने के लिए हमें बहुत अंदर की साइलेंस चाहिए। और आत्मविश्वास माना खुद को सुनना, खुद की दिल की आवाज़ को सुनना। तब हमें समझ में आ सकता है कि रियली मेरे अंदर क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। उसी बात में हम फिर से आ गए हैं कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरे भाव क्या है, मेरे स्वभाव क्या है, मेरी सच्ची नेचर क्या है, और मैं अभी कहाँ पे हूँ। तो जब हमें पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है। क्योंकि जब ये क्लियर होता है, क्योंकि सबसे कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है कि मुझे जाना कहाँ है, इधर जाओ उधर जाओ, ये कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट होता है, इनसिक्योरिटी इसको कहते हैं। नहीं? तो इसलिए हमें उस स्थिति में बिल्कुल रहना नहीं है, क्योंकि वो बहुत हमें जैसे हमारी सारी शक्ति, सारी एनर्जी को खा जाता है। जब इनसिक्योर होते हैं तो हम औरों की ओपिनियन को सुनना चाहते हैं कि और क्या सोचते हैं, मुझे कहाँ जाना है। लेकिन अगर हम 10 लोगों से पूछेंगे तो हमें 10 दिशाएं सुनने को मिलेंगी और फिर हम और भी कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसलिए सबसे अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और ख़ास करके जो यंग लोग हैं, नहीं, जो जवान हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि यंग एज में हमें पता पड़े कि मुझे क्या चाहिए। और उसी समय इतना इजी नहीं है पता होना। मुझे याद है कि मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे क्या नहीं चाहिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए उसमें मुझे गहराई से सोचना पड़ा तो इसलिए दुनिया में बहुत सारी बातें हैं जो हमें कोई कुछ इधर खींचे, कोई उधर खींचे, लेकिन हमें खुद के दिल के अंदर जांच करके हम देखें, तब कोई भी हमें खींच नहीं सकता। नहीं, जैसे मुझे याद है एक कहावत है, पता नहीं कहावत है या ऐसे सुना है कि अगर हम खुद को डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो दुनिया हमें डिफ़ाइन करेगी। नहीं, जैसे अगर एक बोर्ड है, अगर आप उस बोर्ड के ऊपर कुछ नहीं डालेंगे तो कोई ना कोई उसके ऊपर ग्राफिटी डाल देगा। तो इसलिए हमें खुद को जानना है और ऐसे एक्सप्रेस भी करना है कि मैं कौन हूँ।
फिर कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो अपना है और उससे हम सीख भी सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें अभिमान में तो नहीं जाना है, लेकिन स्वमान की कमी में भी नहीं जाना है। तो आत्मविश्वास माना स्वमान है, और ये जो जिसको हम कहते हैं विजडम, नो, जो अच्छी बुद्धि, जो जिससे जैसे बुद्धिवान होना, नहीं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारे अंदर ये ऐसी शक्ति आए जो हमें समझ में आए, हम डिसर्नमेंट कर पाए, कि परख सकें हम कि कौन सी सच्ची बात है और कौन सी झूठी बात है। इस समय कौन सी बात हमें करनी है, चाहे वो बात अच्छी भी हो लेकिन समय ठीक नहीं है। तो इसलिए उस बात में हमें ऐसा आत्मविश्वास हो ताकि हम पाँव आगे रख करके, कदम आगे बढ़ा करके हम चलें। नहीं तो अगर हम हेजिटेट करेंगे तो फिर हम उसमें ही जैसे कि रुक करके बैठ भी जाएंगे। तो इसीलिए हम पूछ सकते हैं कि स्वमान के जो दुश्मन हैं, वो कौन है। तो एक तो हमने देखा कि अभिमान, और दूसरा एक बहुत बड़ा दुश्मन है गिल्ट फीलिंग, नहीं, जिसको मुझे याद नहीं है कि हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन शायद सब भी समझ जाएंगे कि जब हम खुद के ऊपर ये जो अपराध समझते हैं कि मैं ही अपराधी हूँ, और कभी कभी हमारा जो कंडीशनिंग ऐसा है, खासकर दुनिया में आजकल, कि कोई हमने गलती की भी नहीं है लेकिन अंदर में गिल्टी फील हो जाता है। किसी का ये अनुभव भी होगा ज़रूर। तो इसीलिए ये जो गिल्ट है, एक तो होता है कि हमें समझना होता है कि अगर मैंने कुछ गलती की है तो ठीक है, उसको देखना है, लेकिन उसको 1 सेकंड के बाद गिल्टी फीलिंग को छोड़ देना है, और जो गलती है उसको ठीक करने के लिए पुरुषार्थ करना है। और फिर दूसरा जो आत्मविश्वास का दुश्मन है, समझो हम कह सकते हैं, वो है जो वहम, चाहे खुद में चाहे कोई औरों में वहम। तो एक होता है कि कुछ प्रश्न पूछना, नहीं, चेक करना, वेरीफाई करना, लेकिन वो जो वहम का एक वाइब्रेशन है, चाहे खुद के प्रति चाहे औरों के प्रति, जैसे कि जिसको वो सस्पिशन कहते हैं, नहीं, तो वो बहुत ही जैसे कि एक भारी एनर्जी लेके आता है। तो इसलिए उसको जब हम अंदर में हम सोचते हैं, ये संकल्प आते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको हमें परिवर्तन करना है। और वो परिवर्तन भी कैसे होगा, जब हम जो उसके पीछे हैं, जो निजी गुण आत्मा के हैं, वो हम देखना शुरू करेंगे। इसीलिए ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, हिंदी का आत्मविश्वास, जो रियली आत्मा का, खुद का, जो जब हम आत्मा के निजी गुणों को देख करके तब उसमें रियली विश्वास कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात है कि जब हम अगर छोटे से रूप में भी कोई भी बात को अगर हम छिपाने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी औरों के साथ औरों से छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन है आत्मविश्वास का जब हम खुद से छिपाने की कोशिश करते हैं कोई भी बात। अगर हम कहते कि नहीं, ये मैंने ये किया, इसके कारण मैंने ये किया, उसके कारण मैंने ये किया, लेकिन वो सच्ची बात नहीं है। अगर हम रुक करके ऐसे थोड़ा शांति में बैठ करके रियली पूछेंगे कि ये जो मैंने किया, ये जो मैंने हाँ किया या ना किया, इसका सच्ची कारण क्या है। तो जब हम उसको ऐसे सच्चाई की आंख से देखेंगे, तो
हम खुद के अंदर ये जो विश्वास है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर हमने ठीक है गलती की भी, लेकिन हमने उसको देख लिया नहीं, हमने उसको खुद से छिपाया नहीं, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है नहीं? और फिर हम कह सकते हैं कि ओके, कौन सी ऐसी बातें हैं नहीं जो हमें अपने ऐसे बिल्कुल सिर को ऊंचा रख करके, कंधे को पीछे रख करके, आंखें सीधा करके नहीं, ऐसे रिलैक्स हो करके, इतना स्व अभिमान से, स्व आत्मविश्वास से आगे चल कर के चल सके, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं कि हम खुद को छिपाने, खुद को इनविजिबल रखने की कोशिश न करें कि कोई हमें देखे नहीं। क्योंकि आत्मविश्वास का ऑपोजिट तो यही है कि हम जैसे बिल्कुल गायब होना चाहते हैं। तो इसलिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो रियली हमें, जैसे हम आंखें ऊंचा उठा करके हम चल सके, ऊंचा माना सीधा, जैसे फरिश्ता चलता है। तो सबसे पहला तो यही है कि हम अपने खुद के अंदर स्वमान, जो हमारे स्वमान है वो हमें याद रखना है। जैसे पहले बोला था कि हम परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा हमारे अंदर विश्वास रखते हैं, तो क्यों नहीं मैं खुद के अंदर विश्वास रखूं। और फिर दूसरा कि जब हम कोई बात अच्छी तरह से सीखते हैं, कोई अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, उसका हम जैसे ज्ञान अच्छी तरह से उसका ज्ञान समझ लेते हैं, तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस आ जाता है नहीं। जैसे अगर किसी को कोई परीक्षा लेनी होती है तो उसने अच्छी तरह से पढ़ाई की है, तो फिर वो जाता है एग्ज़ाम हॉल में और वो आत्मविश्वास से कहता है नहीं मैं कर लूँगा, नहीं कर लूँगी इसको, कोई बात नहीं। और इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम अच्छी तरह से हर बात को समझ जाएं, कि हम सीखने की भावना रखें, कि ये कोई भी ज्ञान है, खुद के बारे में जानना, गहराई से जानना कि मैं कौन हूँ, और केवल अभी नहीं मैं कौन हूँ, लेकिन सारे हमारे जो समझो इटर्निटी में मैं कौन हूँ, परमात्मा के लिए मैं कौन हूँ। और फिर एक और भी हम कह सकते हैं जो बात हमें मदद करती है कि अपना स्वमान बढ़ाने के लिए, वो है अनुभव। तो इसीलिए हमें खुद का जो अनुभव है वो उसको हमें वैल्यू देनी है। हर एक की कहानी अनोखी कहानी है। अगर हम सभी बैठ कर के अपनी जीवन कहानी एक दूसरे को सुनाएं, तो मुझे लगता है कि सभी वाह वाह करने लगेंगे। हर एक की कहानी में हिम्मत, साहस, शक्ति, सहन करना, बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए हमें खुद की कहानी को वैल्यू देनी है, खुद के अनुभव को देखना है कि मैंने क्या सीखा इससे, और फिर उससे हमें खुद की वैल्यू आ जाती है, खुद का मूल्य पता चल जाता है। तो ये है अनुभव की अथॉरिटी। और फिर दूसरा, जो हमें अभी अनुभव होते जाते हैं उसकी भी एक जैसे अथॉरिटी होती है कि हम ऐसे कर सकते हैं कि जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो उसका ये एक बहुत बड़ा भाग है कि हम हर गुण के, हर शक्तियों का जो अनुभव है उसको समझना, लेकिन उसको अनुभव भी करना, योग में अनुभव करना, लेकिन हमारे जीवन में वो किस रीति से, किस प्रकार से हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये भी
जैसे कि अनुभव की अथॉरिटी है। मुझे याद है कि एक बार मैं अपनी जॉब पे थी और मैंने उनसे ये पूछा था कि मुझे जैसे कम घंटों के लिए काम करना है, नहीं मुझे फुल टाइम नहीं करना है, मुझे एक दिन कम करना है। तो एक साल के लिए वो मान गए थे। फिर नेक्स्ट साल में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, हमें करना है, फुल टाइम करना ही होगा। तो मेरे अंदर ये था कि मुझे ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है और मुझे मेरी एनर्जी कितनी है। तो मेरे अंदर ये था कि मैंने मेरा जो सुपरवाइज़र था, तो मैंने कहा कि चलो हम अपने डायरेक्टर के साथ बात कर लें, अगर वो किसी और की हेल्प हमें दे सकते हैं और मैं अपना सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और जब हम जा रहे थे उनके मीटिंग रूम के तरफ, तो मेरे अंदर ये बहुत ही जैसे कि एक पावरफुल अनुभव हो रहा था कि मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, कि मेरा साथी परम पिता परमात्मा, मेरा साथी भगवान है। और जिसका साथी है भगवान वो हम जानते हैं कि कुछ भी हो जाए तो वो हिलेगा नहीं। तो सारा जो मेरे अंदर प्रश्न थे, कैसे होगा, क्या होगा, वो सारे उड़ गए हैं। और हम गए, पहुँचे डायरेक्टर के ऑफिस में, और मैंने बहुत जैसे शांति से सीधा क्लियर, मेरे अंदर जैसे कि वो शक्ति आ गई कि बिल्कुल सीधा क्लियर मैंने बोल दिया मेरा सिचुएशन क्या है, कि मैं उस एक दिन में मैं क्या करना चाहती हूँ। तो और फिर वो मान गए, और मुझे ये अंदर में इतना जैसे ग्रैटिट्यूड आया परमात्मा के प्रति, बाबा के प्रति, कि कैसे बस उसके अंदर, खुद के अंदर विश्वास, लेकिन उसके अंदर भी विश्वास रख करके और कदम को आगे बढ़ा करके, ये निश्चय रख करके कि जो जो ज़रूरी बात है वो होगी। तो इसलिए ये आत्मविश्वास बढ़ाने की एक विधि कि मैं अकेली नहीं हूँ। जैसे शायद कईयों ने देखा होगा, ये बहुत ही सुंदर जो लिखा हुआ है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बैठा हूँ। ये अगर हम परमात्मा के बारे में सोचते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, वो बैठा है, और बैठा भी है ताकि हम थोड़ा आवाज़ लगाएं कि मेरे साथ आओ, कि मुझे मेरे साथ आकर के ये काम कराओ। नहीं, ऐसे नहीं हम कहेंगे परमात्मा तू कर ले मेरे लिए, नहीं, हमें साथ करना है। मज़ा भी तब आएगा, उनको भी मज़ा आएगा जब साथ करेंगे। अकेले करने में कोई मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए जब हम साथी होकर के, जैसे निश्चय रख करके, उसको साथी बना करके, तब ये आत्मविश्वास भी आ सकता है। और कोई नयापन, हमें एक्सरसाइज, ऐसे मेडिटेशन की प्रैक्टिस में हमें अच्छी तरह से अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइज शरीर के क्या का नहीं, वो भी अच्छा है, लेकिन हम जैसे कि आज सारे दिन में कौन सी बात में मुझे प्रैक्टिस करना है, जैसे हम क्रिएटिव रीति से भी कर सकते हैं कि समझो सारे दिन में एक, जैसे कि सोने के धागा मैं साथ साथ लेकर के, मैं उसको गाइड के रूप में मुझे आगे बढ़ाता है। और वो सोने का धागा मुझे याद दिलाता है कि मैं परमात्मा के साथ अपनी डोरी बांध करके उसको हर कार्य में इन्वॉल्व करूं। नहीं, तो इसीलिए ये जो मेन बात है कि खुद के अंदर
झांक करके देखना कि मेरा जो विवेक है, मेरा जो कॉन्शियंस है वो साफ हो, और मेरी जो भाव और भावना है वो रियली मुझे रिप्रेजेंट करे। जो मैं कौन हूँ, मेरे भाव और भावना उसका प्रतीक करे। तो कई ऐसी बातें हैं जो ज़रूर हर एक का के अनुभव में भी होंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहते थे। तो ओम शांति। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच राधा बहन। आपने इतनी गहरी गहरी बातें और इतनी सहजता से हमें सुनाया। तो सच में बहुत सारी बातें मैंने खुद के लिए भी नोट किया, जिसमें से जो मुझे हाईलाइट हुआ, जो आपने गिल्ट की बात कही, अपने से हम कई बार छिपाते हैं, जो अंदर ही अंदर वो बातें खाती हैं, तो वो हमारे आत्मविश्वास का दुश्मन है। और सोमान की बात, जितना जितना हम सोमान को बढ़ाते जाएंगे तो उतना हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। और आपने अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर किए कि बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो परमात्मा को अगर हम साथी बना लें तो फिर हम खुद भी आत्मविश्वास से भर जाएंगे और काम भी हमारा सहज और सफलता मिलनी ही है। राइट। सो अगर किसी भी भाई बहन को कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर चैट में लिख सकते हैं। और जब तक आपके प्रश्न आते हैं, मैं राधा बहन से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो जो आपने ये वहम की बात कही, वहम, गिल्ट और अभिमान जो दुश्मन है ना, और खुद से छिपाने की कोशिश करते हैं हम, एंड आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल। ये जैसे कि एक हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन गया है ना। तो माना हम सब जानते भी हैं कि ये गलत है ना, लेकिन वो जो हैबिट जो बन गई है, वो जो आदत जो बन गई है, वो जो डीप संस्कार है ना, वो नहीं मिट पाता है। बार बार हम ट्राई कर रहे हैं कि भी ये गलत है, ये बात अच्छी नहीं है, और फिर भी वो हो रहा है। तो वो साइकिल को ब्रेक कैसे करें उसको? हम्म, हाँ, ये अच्छा प्रश्न है एक्चुअली कि जो मैंने देखा है कि जब मैं देखती हूँ कि इसमें क्या नुकसान होता है, मेरे लिए क्या नुकसान होता है, जब मैं किसी के प्रति वहम करती हूँ, नहीं, तो एक होता है कि जैसे समझना होता है, किसी के संस्कारों को समझना होता है कि ये व्यक्ति सच बोलने वाला नहीं है। तो इसीलिए उसी प्रकार के संस्कार को समझ करके चलना। लेकिन दूसरा है कि खुद के अंदर वो वहम का वाइब्रेशन, जो हम कह सकते हैं कि वो वृत्ति, तो हम उस दृष्टिकोण से देख करके और जैसे कि उसको नीचा गिरा, अपनी नज़र से नीचे गिरा देते हैं। तो जब मैं समझती हूँ कि मेरे जो वाइब्रेशन है उस समय, वो चाहे दूसरे व्यक्ति के लिए भी जैसे नुकसान कारक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे लिए नुकसान कारक है, क्योंकि वो मेरे वाइब्रेशन को नीचे गिरा रही है, मेरी जो खुशी को खा रही है। तो वहम और खुशी कभी साथ नहीं रह सकते, और मैं चॉइस क्या कर रही हूँ। तो इसलिए ये साइकिल को, विशेष साइकिल को तोड़ने के लिए कभी कभी हमें देखना पड़ता है कि इसमें मेरे लिए क्या फ़ायदा है। और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है कि बुद्धिवान, इंटेलिजेंस है। तो जी, थैंक यू। एक प्रश्न आया है, अनुश्री पूछ रही हैं, sometimes I get lost doing deep work on myself and I'm scared to see the truth.
कई बार हम इतना, जैसे हम कहते हैं कई बार कि अपनी स्वयं की ऐसी चेकिंग करो कि क्या ट्रिगर है, किस चीज में हमें परिवर्तन लाना है, तो वो करते करते हम कई बार लॉस्ट हो जाते हैं। हम्म, तो फिर हमें भय लगता है, वो आत्मविश्वास हम खो देते हैं। हम्म। जैसे कहते हैं कि सत्यता के साथ प्रेम भी चाहिए। नहीं, तो अगर केवल सत्यता है तो वो जैसे कि काट भी लेती है। नहीं, तो इसलिए सत्यता के साथ जब प्रेम है, जब कंपैशन है, नहीं, खुद के प्रति सेल्फ कंपैशन जिसको कहते हैं, तो सबसे जो फाउंडेशन है, सबसे समझो जैसे कि एक कुशन, एक तकिया है, सेल्फ कंपैशन, और फिर उसके ऊपर हम रख सकते हैं कि हाँ ओके, ये हम जांच करके देखें, ठीक है मेरे अंदर ये कमियां हैं, लेकिन उसके बाद वो बाहर रुकता नहीं है। कमियां हैं, लेकिन फिर मैं इसके बारे में कुछ कर सकती हूँ। नहीं, वहाँ पे ही मैं स्टक नहीं हूँ, लेकिन पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि मेरा टीचर परमात्मा है, मेरा साथी परमात्मा है, और उसी ने ही, उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी है, इसलिए हम सभी यहाँ पे हैं। तो इसीलिए सत्यता के साथ प्रेम चाहिए, खुद के प्रति और परमात्मा के प्रेम, और जो जो स्पिरिचुअल परिवार है उसका भी, जो संगठन है उससे भी हम शक्ति ले सकते हैं। जी, आपने बहुत सुंदर बताया, सत्यता की शक्ति और परमात्मा की मदद। सभी आपको थैंक्स भी बोल रहे हैं, और अभी हमारे पास टाइम भी है, तो ये टॉपिक पर तो आपने बहुत गहराई से समझाया, और हम सभी उसमें से कुछ टिप्स लेकर अपनी दिनचर्या में ना, जो राधा बहन ने सुना है नयापन, तो कुछ ना कुछ एक पॉइंट की प्रैक्टिस ना हम रोज करें, तो उससे हमारे मन की एक्सरसाइज होती है, तो मन हमारा स्वस्थ रहता है, और जब मन स्वस्थ है तो आत्मविश्वास से हम भरपूर रहते हैं। सो मैं ये पूछना चाहूंगी, सॉरी ये टॉपिक से हटकर है, जो हम परमात्मा की बात कर रहे थे अभी राधा बहन, आपका कोई ऐसा अनुभव जो आपने एक तो सुनाया आपकी जॉब पर, और कोई ऐसा अनुभव परमात्मा की मदद का जिससे आपको बहुत परमात्मा के ऊपर भी विश्वास आपका बढ़ गया हो? हाँ, कई ऐसे अनुभव तो हैं, और मुझे एक तो मुझे याद है कि जब मैं पहले पहले यहाँ इटली में आई, तो मुझे मतलब कुछ भी मैं जानती नहीं थी, ना किसी को जानती थी, ना भाषा को जानती थी। तो और मैं आई थी सेवा के लिए, तो इसलिए ऑफ कोर्स जो मतलब सारे भाई बहनें हैं वो तो हैं, वो तो थे। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि नया नया देश, नया सब कुछ, नहीं तो थोड़ा उसमें ये अनुभव होता है कि थोड़ा इनसिक्योरिटी होती है। तो मुझे याद है कि हमारा एक प्रैक्टिस है जिसमें हम जो भी जैसे भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसके ऊपर हम जैसे थोड़ा मेडिटेशन करके, जिसको हम कहते हैं भोग लगाते हैं। तो मुझे याद है कि रोज़ जब मैं भोजन बनाती थी तो ऐसे 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन में बैठती थी, तो उसमें बहुत ही जैसे कि मुझे बहुत ही समीपता, परमात्मा के साथ समीपता का अनुभव हो रहा था। जैसे कि वो मुझे उस समय शक्ति दे रहे थे कि मैं साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो, जो करोगे मैं साथ हूँ, मैं ही तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। नहीं? तो ये बहुत ही जैसे कि
रीअश्योरिंग अनुभव था। और फिर कभी कभी ऐसे होता था कि मुझे, क्योंकि भाषा तो मुझे समझ में आती नहीं थी, स्पेशली पहले 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 दिनों में या पहले महीनों में, और मुझे ये भी नहीं पता था, अगर मैं पूछूं कि बस स्टॉप कहाँ पे है, तो अगर कोई मुझे रिप्लाई करे तो मुझे रिप्लाई भी समझ में नहीं आता था। तो, तो मुझे याद है एक बारी मुझे कहीं जाना था ज़रूरी, और और जिससे मैंने पूछा उसको मेरे प्रश्न तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे उत्तर नहीं तो उस लेडी ने मेरे हाथ को पकड़ करके मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दिया। और मुझे अंदर में चाहे उनके प्रति भी इतना थैंक्स, इतना प्यार, लेकिन परमात्मा के साथ, क्योंकि जैसे कि वही किसी को टच करा करके ये हेल्प करा रहे थे। और उसी से मुझे ना अनुभव हुआ कि यहाँ पे मैं कोई ऐसे फॉरेनर हूँ या कोई जैसे ये और लोग हैं, कुछ भी अनुभव नहीं था ऐसा, बिल्कुल अपनापन। और जैसे कि ये स्थान एक बहुत ही जैसे अ, तीर्थ स्थान है, यहाँ पे परमात्मा का स्थान है, नहीं, और परमात्मा के बच्चों की सेवा करने का अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो अनुभव समीपता किया, और फिर काफ़ी और भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अच्छा आपने अनुभव सुनाया कि जहाँ पर जब आप परमात्मा को साथी बनाते हैं तो जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। और ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि कभी हम कई बार कुछ जीवन में ऐसा मोड़ आता है, हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर परमात्मा में याद दिलाते मैंने ही ये किया है, तो उसमें कुछ ना कुछ राज, उसमें कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। तो जब हम उस पर चलते जाते हैं उसकी राह पर, तो वो हमें समीपता का अनुभव भी कराता है। सो थैंक यू, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत थैंक्स। सभी ने थैंक यू फॉर थैंक यू जो मैसेजेस भेजे हैं। थैंक यू आप सभी का, आपका भी रुचि बहन, थैंक यू। तो अभी हम राधा बहन से चाहेंगे कि हमें थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन का आप अनुभव कराएं। थैंक यू। तो सबसे पहले हम अपने शरीर को भी बिल्कुल रिलैक्स होकर के सहज रीति से अपने आप को भ्रिकुटी के बीच में एक बहुत ही सुंदर लाइट, बहुत ही सुंदर सितारा, अनोखा सितारा चमक रहा है। एक अच्छी सांस लेकर के बिल्कुल सारे शरीर को रिलैक्स करके अंदर ही अंदर खुद को महसूस करें कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं परमात्मा की हूँ, और वो मुझे स्वीकार करता है। मैं भी खुद को स्वीकार करती हूँ। तीसरी आंख, आत्मा की आंख के साथ जब मैं गहराई से देखती हूँ, तो सबसे निजी गुण जो शांति, प्रेम, पवित्रता
वो ही दिखाई देते हैं। यही मेरे निजी गुण हैं। आत्मा के गुण परमात्मा की देन और परमात्मा की नज़र मुझ पर पड़ने से ये गुण भी खिल जाते हैं और मेरे जीवन में आ जाते हैं। अंदर ही अंदर परमात्मा के साथ कनेक्शन रख करके मैं अपने अंदर शक्ति भरती जाती हूँ। ये शांति का अनुभव, प्रेम का अनुभव मेरे अंदर बढ़ता जाता है और मेरा खुद में विश्वास, आत्मविश्वास को सहज रीति से बढ़ाता जाता है। ओम शांति।